एक तरफ जहां रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार गाजा में हमले करता जा रहा है। इजराइल के इन हमलों से मिडिल ईस्ट दहल चुका है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में होते हमलों से अमेरिका की रणनीति पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में लगी आग को अमेरिका बुझाने की कोशिश कर रहा है या फिर ईरान को घुटने पर लाने की। यमन में ईरान के प्रॉक्सी हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमलों के बाद ये सवाल उठते रहे हैं। हूती विद्रोही लंबे समय से लाल सागर में शिपिंग और इजराइल के खिलाफ हमला कर रहे हैं, जिसके ठिकानों पर यमन में अमेरिका ने भीषण बमबारी की। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का मकसद यमन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। कई स्ट्रैटेजिस्ट ने अमेरिका के इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति को तत्कालिक और अव्यवस्थित करार दिया है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि ट्रंप प्रशासन का एकमात्र मकसद ईरान को परमाणु समझौता करने के लिए घुटनों पर लाना है और इसके लिए वो इजराइल को हमलों की खुली छूट देने को लेकर यमन, सीरिया और लेबनान में कदम उठा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इजराइल को ईरानी ठिकानों पर हमला करने की खुली छूट दी है। इस छूट के बाद इजराइल हर तरह के हमले करने के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका के किसी भी और प्रशासन ने ऐसा नहीं किया है। इसके अलावा जब इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गाजा में फिर से बमबारी शुरू कर दी, तो ट्रंप प्रशासन एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन करने लगा, जिसके बाद मकसद साफ हो गया कि ईरान पर प्रेशर बनाना है और उसके प्रॉक्सी संगठनों को प्रेशर में लाकर ईरान को घुटनों पर लाना है। अमेरिका ने 15 मार्च से यमन में हूतियों के खिलाफ हमलों की छड़ी लगा दी है, जिसका तत्कालिक मकसद हूतियों को लाल सागर में शिपिंग कंटेनर्स और इजराइल पर होने वाले हमलों को रोकना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि जब हूती हमले बंद कर देंगे तब हमारी कार्रवाई भी बंद हो जाएगी। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि हूतियों के हमले के पीछे ईरान है। उन्होंने कहा है कि हूतियों को ईरान से ट्रेनिंग और पैसे मिलते हैं। खुद ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हूतियों के हमले बंद नहीं हुए तो ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। लिहाजा हूतियों पर लगातार हमले और ईरान को चेतावनी देने का ट्रंप का मकसद उसे परमाणु समझौता करने के लिए मजबूर करना हो सकता है। लेकिन हूतियों के खिलाफ अमेरिका अभियान के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने झुकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने परमाणु समझौते पर बातचीत के ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसी बीच अटकलें ये भी लगने लगी कि ईरान का परमाणु परीक्षण सफल हो गया है। इसी बात की वजह से माना जा रहा है कि ट्रंप ने इजराइल को खुली छूट दे दी है। हूतियों के ठिकानों पर अमेरिका के हमलों ने डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी को सही साबित किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट को वापस नहीं लेता है, उसे बंद नहीं करता है और अगर देश परमाणु बम बनने की दहलीज तक पहुंचता है तो अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु स्थलों पर विनाशकारी हमले कर सकते हैं। ट्रंप के प्रशासन ने इजराइल के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास करके फिर से संदेश भेजने की कोशिश की है। इस सैन्य अभ्यास में अमेरिकी B-52 बम वर्षक विमान ने हिस्सा लिया था, जिसमें ईरान की सैकड़ों फीट गहरी जमीन के अंदर बनी परमाणु सुविधाओं को ध्वस्त करने की क्षमता है। इसके अलावा सैन्य अभ्यास में इजरायली F-15I और F-35I विमानों ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद साफ है कि ये अभ्यास ईरान पर हमले का पूर्व अभ्यास था। दूसरी तरफ ईरान ने स्वीकार किया है कि अक्टूबर 2024 को इजरायली हमलों में उसका सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया था, जिससे इजराइल से मुकाबला करने में उसकी क्षमता कमजोर हुई है। लिहाजा ईरान रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जल्द से जल्द खरीदने के लिए युद्ध स्तर पर बातचीत कर रहा है। लेकिन रूस पहले से ही सप्लाई चेन की समस्या से जूझ रहा है और अभी तक वो भारत को भी S-400 की पूरी डिलीवरी नहीं दे पाया है, जिससे ईरान को रूस में झटका मिलने की आशंका है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त करने की बात कही है। वहीं ट्रंप प्रशासन चीन को ईरानी तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन को तेल बेचने से ईरान को अरबों डॉलर मिलते हैं, जो ईरान की इकोनॉमी के लिए जीवन रेखा है और अगर इस लाइफलाइन को काटा जाता है तो ईरान इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप के प्रेशर को ईरान कब तक बर्दाश्त कर पाएगा और कब तक न्यूक्लियर डील पर बात करने से दूर रहेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।